जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के 40+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जहां से हम लोगों के कंपेरेटिव एग्जाम में और सेट प्रैक्टिस में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रेगुलर सेट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके सेट प्रैक्टिस में साइंस के 80% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है ताज़ी सब्जियां। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। राइट आंसर है गेहूं अंकुर का तेल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोथ्रोम्बिन। एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। राइट आंसर है विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो विटामिन सी, फोलिक एसिड, विटामिन ए और विटामिन बी1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, अस्कर्बी और एसिड फोलिक एसिड रक्ताल्पा और विटामिन ए रतौंधी और विटामिन बी1 बेरी यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। राइट आंसर है 2 और 3, विटामिन बी1 बेरी और विटामिन सी स्कर्वी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। राइट आंसर है विटामिन ए वर्णनांधता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। राइट आंसर है विटामिन के बंध्यापन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी रेटिनॉल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, टोकोफेरोल बेरी। देखिए, टोकोफेरोल जो होता है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न, बच्चों में क्वेश्योरकर जो होता है, बच्चों में क्वेश्योरकर रोग किस के कारण से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है। राइट आंसर है कैल्शियम एवं फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। राइट आंसर है 0.4%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है। राइट आंसर है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी से कह रहा है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। राइट आंसर है गंडमाला या ग्वाइटर रोग भी बोलते हैं उसे। अगला प्रश्न, घेंगा या गलगंड किसकी कमी से होता है। तो राइट आंसर है आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न कह रहा है रक्ताल्पा स्थिति जो है किसकी वजह से होता है। तो राइट आंसर है आरबीसी की कमी से। अगला प्रश्न, लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। राइट आंसर है रक्ताल्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह महता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है। राइट आंसर है लौह धूल। अगला प्रश्न, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है। राइट आंसर है ये फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत है और जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? राइट आंसर है सेब। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने में, हड्डियों के विकास में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है गाजर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? राइट आंसर है अष्टभुज। अगला प्रश्न, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? राइट आंसर है इसे जो है रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? राइट आंसर है कैलोरी। अगला प्रश्न, एक गिलास पानी जो है पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? राइट आंसर है 0। अगला प्रश्न, एंजाइम जो है ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन सी यौगिक आवश्यकता आवश्यक होती है? राइट आंसर है विटामिन। अगला प्रश्न, वीकर मूलतः होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर है यह एक जो है अकार्बनिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? तो इसका राइट आंसर है अंतर्ग्रहण। अगला प्रश्न, भोजन नली की दीवारों की संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है क्रमानुकुंचन। अगला प्रश्न, भोजन परा किसमें पचता है? राइट आंसर है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत में। अगला प्रश्न, डिओडेनम सेट में कई बार पूछा जा चुका है, प्लेटफॉर्म के सेट में हमेशा पूछा जाता है। कह रहा है डिओडेनम जो है बड़ी आंत का एक भाग है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एंजाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम जो है एंजाइम प्रोटीन है, ठीक है। अगला प्रश्न, एंजाइम एक क्या है? बायो उत्प्रेरक भी कह सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है एंजाइमों में निम्नलिखित में से क्या एक श्रृंखला में होते हैं? तो इसका राइट आंसर है अमीनो एसिड। एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसका राइट आंसर है गैस्ट्रिन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, लार किसके पाचन में मदद करती है? राइट आंसर है स्टार्च। देखिए एसएससी 2011 में, आरएएस और आरटीएस 2012 में, जेपीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, शरीर के किस भाग में पित्त रस यानी वाइल जूस का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर है यकृत में। अगला प्रश्न, पित्त जमा होता है यानी कि बाइल कहाँ जमा होता है? तो इसका राइट आंसर है पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? राइट आंसर है अग्न्याशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। राइट आंसर है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है, ठीक है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, वह एक्स अम्ल कौन सा है? राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आमाशय रस के घटक के रूप में पेट में साबित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंगों की कौन सी क्रिया जो है सही रूप से मेल खाती है? तो ये तो लंबा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय, पित्त संग्रहण, लीवर, पित्त उत्पत्ति, पाचक ग्रंथि, इंसुलिन उन्मुक्ति और पित्त वाहिका, पित्त परिवहन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अन्न उत्पाद है? तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी जो है ग्लाइकोजन का,
तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे अगले प्रश्न संख्या से। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो एक अच्छा सा प्यार जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।